हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आज क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम एनर्जीज, पेज ऑफ कप। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करने, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट कि क्यों है 7 ऑफ वैंड की एनर्जी। मे बी जस्ट प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। देखिए, आप इस कार्ड को देखोगे ना तो आपको सबसे पहले क्या महसूस हो रहा है आप खुद सोचिए, ठीक है। आप खुद देखोगे ना इस कार्ड को, आपको ऐसे लगेगा कि आपके पार्टनर खुद इस एनर्जी में है। वैंड यानी ईगो, ईगो में बैठे हुए हैं और आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। वो आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाओगे भी ना, आप इनसे बात भी करोगे, ठीक है, तो दिस पर्सन विल बी लाइक कि भाई ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो मुझे, या तुम इतना फोर्स कर रहे हो मुझे, तो ठीक है मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी डेस्परेशन को आपसे छुपा रहे हैं, यानी ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहां पर ये अपनी डेस्परेशन को आपसे छुपा रहे हैं। ये आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस कनेक्शन में, मैं खुश हूं तुम्हारे बिना। ये सोशली काफी एक्टिव होंगे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल है बाहर। लेकिन अगर आप इनके अंदर देखोगे ना तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लो फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं कि कितना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है अंदर से। आप देख रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, यानी जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर वैसे ही बैठ गए हैं, है ना। उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर कोई बदलाव, अपने अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन में कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके का उनका इनिशिएटिव, एफर्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति अपने ईगो में बैठे हुए हैं। इनका थॉट क्या है? इनको थॉट ऐसे है कि आप इन्हें अप्रोच करो। इनका थॉट ऐसा है कि अचानक आपको रियलाइजेशन हो जाए कि भाई मुझे उससे बात करनी है और आप खुद आकर उनसे बात करो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो आपसे बात नहीं कर सकते। अगर वो आपसे बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि वो छोटे हो जाएंगे, वो छोटा महसूस नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कम समझें, ठीक है, आप उन्हें छोटा समझे, कम समझे। वो अपनी रिस्पेक्ट, अपने प्राइड में कहीं ना कहीं रहना चाहते हैं। ये फायर की एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये बहुत ज्यादा स्टबर्न है, जिद्दी है, अकड़ में है, रहते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, है ना। उन लोगों में से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इन्होंने ही आपको सबोटेज करा, इन्होंने ही आपके साथ चीटिंग करी है, आपको छोड़कर गए हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी भी कहीं ना कहीं ये बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी ये व्यक्ति अपनी ईगो में है, अभी भी ये पर्सन जो है अपनी ईगो से बाहर नहीं निकले हैं। ओके, और ये इसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर बैठे हुए हैं तब तक जब तक आप खुद इन्हें अप्रोच नहीं करते हो। बट दैट डजंट मीन कि आपको इन्हें अप्रोच करना है ना। क्योंकि आगे भी मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि आपको खुद अप्रोच करना है।
इनको खुद समझने दो, अपने लेसन्स कंप्लीट करने दो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इंटीग्रेशन। आपने बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश करके अपने अंदर ना एफर्ट्स लेकर मतलब अपने अंदर बैलेंस लेकर आए हो। एफर्ट्स कह रही थी मैं, बैलेंस लेकर आए हो आप अपने अंदर, जहां पर अब आप अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल साइड को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। ये एक दिन का काम नहीं है, आपने बहुत कोशिश करी है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आओ, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आ चुके हो। आपने कहां पर अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहां पर अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। अब ऐसे इस बैलेंस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको क्या फील कर रहे हैं? वो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो अगर आपको साइलेंट बिहेवियर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अब चुप हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। अभी तक उनको ये लग रहा था कि भाई मैं अगर इसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो उस एनर्जी में थे जहां पर उन्हें लगता था कि आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और वो परेशान हो रहे थे कि आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको आपको फर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो लिटरली ये पर्सन चाहता है कि आपको फर्क पड़े। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आप उन्हें यही दिखा रहे हो कि नहीं भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम भी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, लेकिन अगर तुम भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो। मैंने कहा ना, आपके इमोशंस बैलेंस्ड है। कप इज एन इमोशन, इंटीग्रेशन इज अ बैलेंस। आपके इमोशंस काफी ज्यादा बैलेंस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बहुत मेच्योर तरीके से डील कर रहे हो, बहुत मेच्योर तरीके से चीजों को डील कर रहे हो। पहले आप काफी इंपल्सिव थे, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते थे, इंपल्सिव एक्शन होते थे, एकदम से रिएक्ट कर देते थे चीजों पर। लेकिन नाउ आप मेच्योर तरीके से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। आप कोई भी एक्शन जल्दबाजी में, इंपल्सिवली नहीं ले रहे हो। आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, द कार्ड इज कंडीशनिंग। आपकी आदत लग गई है इस व्यक्ति को, आप देख रहे हो, और फिर भी छुपा रहे हैं। आपकी आदत लग गई है इस पर्सन को। आपकी आदत अच्छे से पड़ चुकी है, आपके प्यार की आदत पड़ चुकी है। आपसे जो लव मिलता है, आपसे जो केयर मिलती है, उसकी आदत इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पड़ चुकी है। और इन्हें पता है एक बात, इन्हें पता है ये चीज कि हाँ, ये आपके बिना नहीं रह सकते। आप जैसा पर्सन इन्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये फिर भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ, ये आपके बिना नहीं रह सकते। फिर भी ये व्यक्ति, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी साइड फेस ही दिखा रखा है ना। जैसे अभी भी नखरे हैं, अभी भी इग्नोरेंस है, कोल्ड बिहेवियर है अभी भी आपके पार्टनर का। ठीक है, जहां पर अभी भी इन्हें लगता है कि अगर अप्रोच करोगे, फर्स्ट अप्रोच आएगा तो वो आपकी तरफ से आएगा, है ना। उन्हें यही चीज तो उन्हें महसूस हो रही है, जबकि वो खुद वापस आना चाहते हैं, जबकि वो खुद चाहते हैं कि वो वापस आए, आपसे बात करें, लेकिन वो फर्स्ट अप्रोच करने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, फर्स्ट अप्रोच मुझे नहीं करना है। कंडीशनिंग आपकी आदत हो चुकी है, आपको दिन रात स्टॉक करते हैं, आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियो, सब कुछ चेकआउट करते हैं, दिन रात आपको स्टॉक करेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े अड़ियल किस्म के हैं। ठीक है, जो हमेशा या तो मैनिपुलेट करते आए हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनिंग की भी एनर्जी है। यस, ये पर्सन टॉक्सिक भी हैं, टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट हैं ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हो, आप जिनसे प्यार कर बैठे हो ना, ये पर्सन टोटली नार्सिसिस्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम्स में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये आपको प्रॉब्लम्स में देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप प्रॉब्लम्स में आओ, किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, किसी तरीके के इश्यूज आपको हो, और ये आपकी मदद करें। ठीक है, और आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, आप इनसे मदद की भीख मांगो। ओके, तो दिस पर्सन वांट कि आप इनको चेस करो, आप इनसे फेवर मांगो, आप इनसे हेल्प मांगो। ये अपनी अकड़ को इतना हाई लेवल पर ले गए हैं ना कि इनको चाहिए कि आप इनसे, आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई प्रॉब्लम में आपको देखें, और फिर आप इनसे मदद की भीख मांगो। ये इस तरीके की एनर्जी है। ये नार्सिसिस्ट हैं टोटली। ये पर्सन जो है नार्सिसिस्ट हैं। इनकी ईगो को शांत करने के लिए ये व्यक्ति आपको हर्ट करने को भी तैयार हैं। यस, ऐसे पर्सन है कि जो चीज मैं देख रही हूं वो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ये आपको हर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ।
और जबकि इनकी सोच क्या होनी चाहिए कि चलो ठीक है, आप जो हो जैसे हो, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, है ना। लेकिन ये क्या चाहते हैं, आप प्रॉब्लम्स में पड़ो और इनके सामने गिड़गिड़ाओ। फोर ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल इश्यूज, कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स, परेशानियां दिखा रहा है ना। ये इन चीजों का मतलब ये भी होता है। तो यहां पर मैं ऐसे देख रही हूं जहां पर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पर्सन है। ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? नाइट ऑफ वैंड, आपके लिए अलग एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वैंड, आपको खुद को समझना होगा, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सौरभ। अगर इस तरीके से उदास रहोगे, अपनी अहमियत नहीं समझोगे, अपनी वर्थ नहीं समझोगे ना, तो आपके पार्टनर नहीं, वो इसी एनर्जी में फिर रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर में बदलाव लेकर आना चाहते हो तो आपको अपनी एनर्जी में भी तो बदलाव लेकर आना पड़ेगा, है ना। एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज कैसी होती हैं, जहां पर अगर आपकी सोल में ही कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सोल या आप में ही कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके पार्टनर की सोल और उनकी एनर्जीज में भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चेंजेस आपको तब देखने को मिलते हैं जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आते हो। तो अपनी वर्थ को जिस दिन समझ जाओगे, अपने आप को प्रायोरिटी देने लगोगे, सेल्फ लव करने लगोगे, तो आपके पार्टनर भी ये चीज सोचने लगेंगे कि भाई मैंने गलती तो करी थी और ये पर्सन, ये मुझसे अलग हो गई या ये मुझसे अलग हो गया और खुश है ये अपनी लाइफ में, इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तभी तो वो ये चीज सोचने लगेंगे जब आप इस एनर्जी में आओगे। आप जब इस एनर्जी में आ जाओगे, आप अपनी एनर्जी को जब पॉजिटिव करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपनी वर्थ को जब समझोगे, तभी आपके पार्टनर आपकी वर्थ को समझेंगे। गेटिंग में, समझ रहे हो? चलो, पेज ऑफ हैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करा पास्ट लाइफ। आपका इस व्यक्ति से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ है आपका, तभी इस बर्थ में आप लोग मिले हो। देखो यहाँ पर मैं एक एनर्जी और देख रही हूँ, पेंडिंग कर्मास। यहाँ पर आपके भी पेंडिंग कर्मास हैं, जिसकी वजह से आपको इतना पेन, इतनी एंग्जाइटी इस व्यक्ति ने दी है। हो सकता है इस बर्थ का नहीं है, आप कहोगे कि इस बर्थ में तो मैंने ऐसे कोई कर्मा करा ही नहीं है। हो सकता है पास्ट बर्थ में कोई ऐसे कर्मा आपने करे हो जिसकी वजह से ये पेन आपको मिला है, एंग्जाइटी आपको मिली है, डिप्रेशन आपको मिला है, और इसी व्यक्ति से आपको ये डिप्रेशन और सेपरेशन मिल रहा है ना। तो आपके भी पेंडिंग कर्मास थे जो अब आप चुका चुके हो, ठीक है। पास्ट लाइफ की एनर्जी, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं। आप दोनों 3D वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे को भूल गए होगे, लेकिन आपकी सोल्स एक दूसरे को नहीं भूली हैं। आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। साइलेंस और टोटलिटी दोनों ही एनर्जी निकल कर आए हैं। ओके, दोनों कार्ड्स हैं। चलो इन तीनों कार्ड्स को देखते हैं। हम टोटलिटी का कार्ड लेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी लाइफ में ना आपको लेकर एक सूनापन, एक खालीपन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। कोई मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन मिसिंग है आपके पार्टनर की लाइफ में। एक होता है ना पर्सन मोटिवेटर होता है, हाँ भाई कल सुबह मुझे उठना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, मेरे ये भी एम्स है, मेरे ये भी गोल्स है, ठीक है, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी अचीव करना है। इनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है आपके बिना, मोटिवेशन है ही नहीं आपके पार्टनर की लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना तो ये बिल्कुल खाली पड़ गए हैं जब से आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है इन्होंने, जब से आपको साइलेंट एनर्जी दी है इस पर्सन ने, है ना। तो उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है अब। अच्छा, ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में मैं देख रही हूँ, चाहे टाइम पास अभी भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करना, फ्लर्ट करना, ठीक है, सोशल साइट पर ऑनलाइन स्टॉकिंग करना या ऑनलाइन लोगों से चैटिंग करना, डेटिंग ऐप पर चैटिंग करना, ये चीज की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिली है, ठीक है। ये हो सकता है ये भी चीज आपके पार्टनर कर रहे हो, लेकिन जैसा बॉन्ड वो आपके साथ महसूस करते हैं वैसा बॉन्ड वो किसी और के साथ फील नहीं करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। उन्हें समझ में आ चुका है कि जैसा प्यार, जैसी केयर आप कर लेते हो, जैसे आप उन्हें संभाल लेते हो, वैसे उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कंपैरिजन। इस पर्सन को लगा था कि आपको, और अगर फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में है या कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है उनकी लाइफ में, तो मे बी आपके पार्टनर को ये लगा था कि आप दोनों को ये साथ लेकर चल लेंगे, ठीक है। एक तरफ आप, एक तरफ थर्ड पार्टी या एक तरफ उनकी फैमिली, और साथ में लेकर बैलेंस क्रिएट कर कर ये चल लेंगे। लेकिन अब आप उन एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप कोई और परेशानी नहीं हैंडल करना चाहते हो। ओके, आप जो हो मतलब अब
ऐसे रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हो जहां हर समय आप डरते रहो, इनसिक्योर रहो, हर समय आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं यार ये पर्सन तो किसी और के साथ भी लगा पड़ा होगा, मुझसे बात बंद करिए तो फिर ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहा होगा, किसी और से भी मिलने जा रहा होगा, ठीक है, आपको इग्नोर करें, आपकी कॉल मैसेजेस को इग्नोर करें, आप ऐसे कनेक्शन में अब एंटर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, यू आर वेरी सीरियस, अब आप एक सीरियस कनेक्शन में जाना चाहते हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो जहां पर प्यार है, केयर है, अच्छा कनेक्शन है ना, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, जहां पर आप ऐसे कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, आपके बहुत चोट पहुंचाई है, आपको हर समय दूसरों के साथ कंपेयर करना, हर गलती के लिए आपको ब्लेम करना, आपको कंट्रोल करना, बहुत चोट पहुंचाई है आपके पार्टनर ने आपको। लेकिन अब और नहीं, अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर बस आपके लिए इज लाइक एनफ इज एनफ, अब और नहीं, अब पानी आपके सर से ऊपर जा चुका है, अब आप और ज्यादा सफर नहीं कर सकते उस कनेक्शन में, आप अपनी हद सफर कर चुके हो, आपने जो इतनी सफरिंग्स चाहिए थी आप कर चुके हो इस कनेक्शन में, अब और नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं तो आप उनको भी स्क्रॉल करना चाहते हो, एक नई बिगनिंग चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर या अपने लव्ड वन पर ध्यान देना चाहते हो, और ये चीज आपको करनी भी चाहिए। अपनी वाइब्रेशंस को देखो, आप जिंदगी में ना ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए ना अपने आसपास प्यार देखो, अपने आसपास प्यार ढूंढो, उन लोगों को देखो जो आपसे प्यार करते हैं, है ना, जिनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इज्जत है, जिन लोगों के दिल में, उन लोगों को देखो। उन लोगों को क्यों देखते हो जो आपसे जहां आपको हर्ट करते हैं या जो आपको चोट पहुंचाते हैं, क्यों देखते हो? सोचो इस बारे में। पेज ऑफ कप कुछ तो ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है इनको, ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, इनकी गट फीलिंग्स इनको गाइड कर रहे हैं कि भाई जा उससे माफी मांग, ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे हैं। ये चेंज उनके अंदर क्यों आया है? ये चेंज उनके अंदर इसलिए आया क्योंकि आपकी एनर्जी में चेंज आया है, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो। अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं है ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर भी ये बता रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, अगर आप इस नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में नहीं हो, जहां पर आपके अंदर सेल्फ लव हो, जहां पर आप अपने आप को अप्रिशिएट और अपनी वर्थ को नहीं समझ सकते हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस तभी आ रहे हैं जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो। आपको ये चीज भी समझनी होगी कि आपकी वाइब्रेशन अगर इस एनर्जी में आ रही है या आ चुकी है तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। गेटिंग? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करें कि भाई अब तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, अब मुझे ही उसे अप्रोच करना चाहिए। जो अभी तक ये सोच रहे थे कि नहीं वो मुझे अप्रोच करेगी, अपनी ईगो में अभी तक बैठे हुए थे, तो अब इनकी वाइब्रेशंस में, आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई हो रही हैं, आपके पार्टनर भी रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं। चलिए लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सो वी हैव 10 ऑफ वैंड, सॉरी, the shadow side, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Pentacles, King of Cups and 4 of Swords, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये अभी भी हाइड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी भी इनके दिल में बहुत कुछ है, देखो हाँ यस, अभी भी बहुत कुछ है इस व्यक्ति के दिल में जो ये आपको बताना चाहते हैं। जो भी इन्होंने हाइड कर रखा है आज तक, या जो अभी भी हाइड है इनके दिल में, वो चीजें जैसे वो आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ देते, तब तक इस कनेक्शन में सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी उन्हें, राइट। उन्हें आपकी तरफ आने के लिए अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि हाँ वो छोटे हो जाएंगे आपसे माफी मांगने से, ओके। या आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, अगर वो आपसे माफी मांगते हैं तो फिर आप तो उनकी इज्जत ही नहीं करोगे,
नहीं, उन्हें ये चीज सोचनी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें देखो, कई बार हमें कनेक्शन बनाने के लिए ना झुकना पड़ता है, ठीक है, और स्पेशली अगर गलती हमारी है तो, अगर गलती हमारी है तो फिर तो झुकना पड़ता है। और ये चीज आपके पार्टनर समझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर वो गलत हैं, ठीक है, और उन्होंने गलतियां करी हैं, अपनी गलतियों को अगर वो रियलाइज भी कर पा रहे हैं ना, तो वो ये भी चीज समझ पा रहे हैं कि यस, उन्हें झुकना पड़ेगा। इस तरीके से अपनी ईगो में बैठे रहेंगे, ये महसूस करते रहेंगे कि वो अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगा, तो फिर ऐसे कनेक्शन को वो सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। 10 ऑफ वैंड काफी बर्डन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अपनी फैमिली का, अपने करियर का, अपनी जॉब का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है जहां पर उनकी फैमिली अगेंस्ट है इस कनेक्शन के, और आपके पार्टनर को और ज्यादा अगेंस्ट करती है, अगेंस्ट करने की कोशिश करती है उनकी फैमिली, ताकि वो आपको अप्रोच ना करे। एक तो आपके पार्टनर के अंदर ईगो, और दूसरा उनको इस तरीके से भड़काया जाता है, माइंड वॉश करा जाता है कि भाई तुम मुझसे बात मत करो, ठीक है। तो अगर फैमिली इश्यूज है ना, तो ये भी चीज यहाँ पर हो रही है, जहां पर उनको आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा है, ठीक है, आपके अगेंस्ट उनका माइंड वॉश करा जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, इस समय वो अपने वर्क पर, अपने पैसों पर, अपने करियर पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये समय उन्हें अपने करियर पर भी देना चाहिए, तो यस, वो अपने करियर पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी इस कनेक्शन में आपने भी बहुत कुछ खोया है, ठीक है, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप ये टाइम अपने करियर पर दे सकते थे, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर दे सकते थे। जो टाइम आपने, आपको लगता है कि आपने इस व्यक्ति को दिया है, इस व्यक्ति की प्रायोरिटीज को दिया है, इस व्यक्ति को इतनी प्रायोरिटी दे दी जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, तो आपको लगता है आपने बहुत नुकसान झेला है इस पर्सन की वजह से। ये वक्त अगर आप अपनी फैमिली को देते ना, तो शायद आप खुश होते, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपने गलत करा। इस व्यक्ति को इतनी प्रायोरिटी देकर आपको लगता है कि नहीं, अब आपने गलत करा है, और अब आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 1 सेकेंड, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी से तो बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको चाहते बहुत है, बहुत चाहते हैं इस पर्सन के दिल में, लेकिन इन्हें चीजें पॉसिबल भी नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए, आपको साबोटेज करा, आपको छोड़ा, गोस्ट करा, मुझे लगता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, राइट। सो ये पहले जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो या आपके दिल में क्या है। ये चीज जानने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो आपको स्ट्रांगली स्पाई कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रांगली ना देख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टॉकिंग करना, आपका लास्ट सीन बार बार देखना, आपकी पोस्ट, आपकी प्रोफाइल्स बार बार चेकआउट करना, ये चीज जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये पर्सन इस समय आपको लेकर ओवर पोजेसिव होते हुए, ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये टोटली डिवोटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिवोशन एक दिन का नहीं है, ये डिवोशन इसलिए आया है आपके पार्टनर के अंदर क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए ये डिवोशन है उनके अंदर, इसलिए ये तड़प उनके अंदर है। ओके, तो ये पर्सन हाईली पोजेसिव और हाईली ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं आपके लिए, जैसे ये व्यक्ति आपको कुछ कहना चाहते हो। ये भी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, लेकिन इनकी ईगो इनको रोक रही है। ग्रेट, और भी कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, हमें और एनर्जीज क्लियर होंगी। इन कार्ड्स को मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है मैंने इनको क्लियर नहीं करा है प्रॉपरली। 10 ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वैंड विद 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है वो, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके सामने अगर वो आकर आपसे बात करेंगे, आप पास्ट की बातें लेकर आओगे बीच में। देखो, सबसे पहले तो जितना ज्यादा आप पास्ट को याद कर रहे हो ना, उतना ज्यादा आप हर्ट हो जाते हो, उतना ज्यादा आपको हर्ट फील होता है, और उन्हें लग रहा है कि अगर वो आकर आपसे बात करेंगे ना, तो आप पास्ट की बातें बीच में लेकर आओगे, तुमने ऐसा करा था, तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, और उनके पास उन पास्ट की बातों का कोई जवाब ही नहीं है। उनको बर्डन महसूस हो रहा है इस चीज को लेकर, वो बहुत स्ट्रांगली बर्डन की एनर्जी में है, जहां पर उनको लगता है कि
उनके दिल पर ये बोझ है, इनके दिल पर ये गिल्ट है कि वो आपके साथ कुछ गलत करके आए हैं, आपको चीट कर कर आए हैं। ओके, सो उनको लग रहा है कि यस, आपके सामने अगर आकर आप बात करेंगे तो आप उनके सामने पास्ट की बातें लेकर आओगे, या फिर उन पर चिल्लाओगे, उनसे सही तरीके से बात नहीं करोगे, उनको इग्नोर करोगे, उनको कोल्ड बिहेवियर दोगे, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी और बाद में वो रिग्रेट करेंगे। ये व्यक्ति कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। शैडो साइड की एनर्जी अगर यहाँ पर देखें तो इट इज पेज ऑफ वैंड। इनके दिल में आप देख रहे हो यहाँ पर डर है। डर किस चीज का है? डर है आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का। उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है, उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर उनके दिल में बहुत ज्यादा डर है आपको खो देने का, इस रिश्ते के खत्म हो जाने का। उन्हें लगता है कि अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे, उनकी लाइफ में क्या होगा, आपकी कमी को कौन पूरा करेगा उनकी जिंदगी में। उनके दिल में जिस तरीके से आप होना, कौन उस चीज को पूरा करेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स को एट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। ये एनर्जी भी एम्प्टीनेस की है। ये पर्सन अब बहुत ज्यादा अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, एम्प्टी, खालीपन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, ये खालीपन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। शायद अपने इस खालीपन को भरने के लिए ये अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ऊपर वर्क प्रेशर, वर्क का बर्डन बहुत ज्यादा जैसे बढ़ा लिया हूं ताकि ये आपको याद ना करें, लेकिन फिर भी आपके थॉट्स इन्हें बहुत ज्यादा ये आते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इवन इस समय भी ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये खड़े खड़े सोच रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, खड़े खड़े सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि आप हो, आप उनके साथ रहो, उनसे आपकी शादी हो, एंगेजमेंट हो, आप दोनों एक घर में रहो, उनकी फैमिली के साथ आप रहो, एक हारमोनियस, एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड हो, रिश्ता हो आप दोनों के बीच में। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर को है आपसे, आपका टच बहुत डिफरेंट है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली है आपके पार्टनर का आपसे, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें बहुत याद आते हो, आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करना आपको लेकर, वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ठीक है, ये इतने ज्यादा बर्डन में है ना, इतना ज्यादा थॉट्स इनको आते हैं आपके कि ये रातों रात सो नहीं पाते। ठीक है, सोने लगते हैं ना तो भी आप ही दिमाग में घूमने लगते हो। तो बिल्कुल इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल को टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि आपके अंदर काफी बैलेंस आ चुका है। अब आप अपनी लाइफ में बाकी ऑप्शंस को देखते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे ब्लेसिंग्स हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, आपको यस आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ, आई डोंट थिंक सो कि आप वो डिजर्व करते थे, बट नाउ आपको जस्टिस मिल रहा है। यूनिवर्स दे रहे हैं आपको जस्टिस। किंग ऑफ कप की एनर्जी को फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। काफी सॉलिड बनाना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, बहुत सॉलिड बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वो राजा है और आप उनकी रानी हो, या आप रानी हो तो वो आपके राजा हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। ये चीज यहाँ पर एनर्जी है जहां पर एक पावर लेकर आना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में जो एक एंथुजियाज्म, एक स्पार्क है, वो फेड अवे हो गया है, जिसे वो वापस लेकर आना चाहते हैं, आपको दुनिया से मिलाना चाहते हैं। कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं अभी आपके लिए, बहुत सीरियस हो चुके हैं। और ये सीरियस इसलिए हुई क्योंकि बहुत सोचा है इन्होंने आपके बारे में, बहुत थिंकिंग है इनकी आपको लेकर, इसलिए ये सीरियस हुए। और ये इस रिश्ते को बहुत सॉलिड बना देना चाहते हैं, ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कभी ना टूटे, ऐसा यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं ना जहां पर कभी सेपरेशन हो ही ना। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 1 सेकेंड, ओके, तो दिस इज द स्टार। वो आपको वापस लेकर आना चाहते हैं, आप उनकी विश हो, आप उनकी विश हो जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप उनके लिए एक स्टार की तरह हो, आप चमकते हुए नजर आ रहे हो, आप चमकते दमकते नजर आ रहे हो, खुश नजर आ रहे हो। उन्हें लगता है कि अब आप वो व्यक्ति रहे नहीं जिससे उन्होंने प्यार करा था, अब आप बदल चुके हो। आपके अंदर बहुत बोल्डनेस, बहुत पावर, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर आप चल रहे हो अपनी लाइफ में। आप वो व्यक्ति रहे ही नहीं हो जिससे कभी उन्होंने प्यार करा था। ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर ना अब अपने लिए प्यार नहीं देख रहे हैं, आपकी आंखों में अब अपने लिए प्यार और इमोशंस नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं तो ये चीज कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से।
और वही चीज शायद उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और मजबूर भी कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। ठीक है, तभी वो ट्रिगर होकर आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। चलो, इनका अब हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स के लव मैसेजेस क्या हैं। Why are you ignoring me nowadays? आप क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो? ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अब आपने उन्हें चेस करना, उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है। ठीक है, कुछ गाने उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, मे बी कुछ ऐसे गाने जो आप उन्हें कभी डेडिकेट करा करते थे, ऐसे कुछ सॉन्ग्स उन्हें हो सकता है याद आ रहे हो। वो बहुत मजबूर हैं, यू नो, बहुत बेबस मजबूर से हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब जो होगा अपने आप होगा, ऐसा भी वो कई बार महसूस करते हैं। लेकिन वो आपके प्यार में पूरे पागल हैं, डेस्परेट हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए। दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर वो कितने दुखी और उदास है ना, वो ये खुद ही जानते हैं। वो अपनी उदासी जो है वो किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। वो आपसे कहें या नहीं करें कि आप क्या हो, कितने जरूरी हो, कितने स्पेशल हो उनके लिए, वो आपको भी नहीं बता सकते। वो आपको दिखा रहे हैं कि मेरी चिंता मत करो, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। और वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक और मौका दो ताकि वो वापस आ सके और सब सही कर सके आपकी लाइफ में। पर अब ये चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि अब क्या हो, है ना। तो चीजें आपके हाथ में है। चलिए, सो ये आज की रीडिंग है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं, और लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। और साथ ही साथ मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।